नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस आ भी रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर कि मार्केटिंग एक्टिविटी करके हम किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहेगी आपके लिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, जिसमें कि मैं आज कुछ एक्टिविटीज के बारे में आपको बताऊंगा। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, जिसका हम अपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव से करा सकते हैं, अपने प्रमोटर्स से करा सकते हैं, अपने मार्केटिंग पर्सन से करा सकते हैं, जो हमने हायर किए हुए हैं उनके थ्रू हम ये एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी की बात करूंगा मैं, पार्क एक्टिविटी। आजकल कुछ समय से आप देखते होंगे कि बहुत सी कंपनीज क्या है, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पार्क एक्टिविटीज करने लगी हैं, जिनकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्क में जाते हैं, मॉर्निंग में पर्सन्स आते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। क्योंकि वहां पर जब वो पार्क एक्टिविटी करने जाते हैं, वहां पे वो सेल्स पर्पस के लिए नहीं जाते, वहां पे अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए जाते हैं, सैम्पलिंग्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल जैसे कि बहुत सी ऐसी कंपनियां जो हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना रही है हमारी, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जो पर्सन है एक्सरसाइज करने आते हैं या फिर कोई भी अपनी योगा करने आ रहा है, कुछ भी करना है, तो वो कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को पार्क में भेजती है, पार्क में एक्टिविटीज कराती है, जिसके थ्रू वो अपनी सेल्स की लीड को जनरेट कर पाए। वहां पे सैम्पलिंग भी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि कस्टमर्स को बेटर लगे, क्या चीज है, उनका ट्रस्ट बढ़े, उनका ट्रस्ट लेवल उस चीज के ऊपर बढ़े। तो एक मार्केटिंग एक्टिविटी में सबसे अच्छा पॉइंट है कि पार्क एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। हम अपनी कंपनी में कोई भी है, कोई भी पर्सन है जो कंपनी में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता है मार्केटिंग के थ्रू और कुछ ज्यादा एक्सपेंस के साथ नहीं, तो वो एक पार्क एक्टिविटी का सहारा ले सकता है, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग कर सके। अब दूसरी चीज बात करते हैं हम, स्कूल एक्टिविटीज। हर स्कूल्स में आप देखते होंगे कि आजकल क्या है, कंपनीज प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाती है, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी जाती है, जहां पर क्या है वो अपने प्रोडक्ट को अवेयर करती है। जैसे कि कुछ कंपनी, जहां पे हम प्ले स्कूल्स की बात करें, हाई स्कूल्स की बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें, तो ये सब स्कूल्स में क्या होता है, कंपनीज प्रायोरिटी बेसिस पे जाती है। अब आप देखें कि जहां पर प्री नर्सरी के बच्चे, छोटे बच्चे, वहां पर क्या होता है कि प्लेइंग कंपनी जो अपने खिलौनों को बनाती हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट, मिल्क चॉकलेट प्रोडक्ट हो गया, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का, उन सब की ना एक्टिविटी स्कूल के अंदर जाया करती है। स्कूल्स में परमिशन लेती हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, या कोई भी फंक्शन हो गया, या एक्सवाइजेड कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे हो गया स्कूल के लिए, जहां पर पेरेंट्स भी आए, बच्चे तो आए हैं, उस दिन पेरेंट्स भी स्कूल के अंदर आए। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है स्कूल के ऊपर, आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो सकती है, या फिर आप कोई फंक्शन रखना चाहते हैं, एनुअल डे फंक्शन, उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो कोई भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर होती है, तो जब जहां पर पेरेंट्स आए, तो कंपनीज क्या करती है, इस तरीके से अपने एरिया के अंदर इस टाइप के स्कूल्स को सर्च करती है और फिर वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाती है, बच्चों को सैम्पलिंग फ्री देती है। मतलब ये मार्केटिंग का तरीका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगना, लेकिन अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे, आपके वही सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या वही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको आप सैलरी पे कर रहे हैं। स्कूल के अंदर आप किसी भी स्कूल सीनियर से बात करके फ्री, कहीं कहीं पे होता है कि कुछ सोसाइटीज होती हैं जहां पर एक पूरा सोसाइटी बनी होती है, तो वहां पर वो अपना कुछ फीस लेते हैं स्कूल पर्सन, या फ्री ऑफ कॉस्ट परमिशन देते हैं। तो आप देखिए कि कॉस्टिंग बिल्कुल जीरो रहती है। जो भी कॉस्टिंग होती है ना हमारी, वो सैम्पलिंग को लेकर होती है। तो ये सेकंड जो एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, स्कूल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए। तो कोई भी कंपनी अगर इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है या कुछ भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो स्कूल एक्टिविटी, पार्क एक्टिविटी दोनों करे। साथ के साथ मैं तीसरी एक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो शॉप एक्टिविटी होगी, शॉप कैनोपी एक्टिविटी होगी, या हम उसे बोल सकते हैं कैनोपी एक्टिविटी। कि क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज होती है जो अपने प्रोडक्ट
को अवेयर करने के लिए कहीं भी अपनी कैनोपी लगाती है, कैनोपी के साथ वहां से कस्टमर्स की लीड जनरेट करती है। तो वहां पर रिस्पॉन्स थोड़ा लेट हो सकता है, बट फुटफॉल बहुत अच्छा होता है किसी मार्केट में अपनी कैनोपी को लगा देना। समझे आप? फुटफॉल, आपके पास कस्टमर आपके कैनोपी के आसपास से गुजर रहे हैं, उसमें से आपको सर्च करके, कस्टमर को पकड़ के आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जरूर बताना है। तो वो भी एक तरह की ना, जो आप कहते होंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। उसके अलावा मैंने आपसे बात की कि शॉप एक्टिविटी, शॉप कैनोपी एक्टिविटी, तो क्या होता है कि जैसे हर कंपनी का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दुकानों पे सेल आउट होता है, किसी ना किसी दुकान पे सेल आउट होता है। अब कंपनी क्या करती है उस केस में, ये देखती है कि शॉप पर मार्केट में फुटफॉल ज्यादा है। आप मानिए कि इतने बजे फुटफॉल अच्छा है, इतने बजे फुटफॉल ज्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, उस टाइम को ग्रैब कर लेती है, उस टाइम को ग्रैब कर लेती है। तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से वो अपनी टाइमिंग को लेकर फिर उस शॉप पर एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसमें दो के बेनिफिट्स हैं। एक तो शॉपकीपर की भी मार्केटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की शॉप पर खड़े होकर उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर रहे हैं तो कस्टमर भी फुटफॉल ज्यादा आता है, जिससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट तो सेल आउट होता ही होता है। उससे क्या है कि शॉपकीपर्स को भी बेनिफिट होता है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की वजह से उस दुकान में घुसा, लेकिन लेकर दो प्रोडक्ट और जा रहा है। आपका प्रोडक्ट देख रहा है, साथ ही साथ उसको कुछ और भी नीड दिखी या कुछ चीज दिखी तो वो भी लेके जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, दोनों का बेनिफिट है। कंपनी का तो है ही है, सेल्स का भी, सेल्स में जो शॉपकीपर है उसका भी बेनिफिट है। तो ये जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना, ये जीरो कॉस्ट पे काम करती हैं। कोई कॉस्टिंग नहीं है इनकी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उनके अंदर। कोई भी कंपनी होगी आप देखेंगे, मोस्टली कंपनीज आजकल ये चीजें करने लग रही है। कैनोपी एक्टिविटीज, स्कूल में एक्टिविटीज करना, आपकी पार्क एक्टिविटीज देना, ये सब चीजें कंपनीज कर रही हैं। और ऐसी बहुत सी कंपनी है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अभी भी ये चीज करती हैं। तो आप देखें, अपनी कंपनी के साथ ये सारी एक्टिविटीज को स्टार्ट करें। अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर कर, कोई मार्केटिंग कॉस्ट पे ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता तो वो आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को उसका बेनिफिट दें और उसके बिहाफ पर मार्केटिंग कराएं। तो ये जो 3-4 तरह की मार्केटिंग है ना, ये आपकी कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी लीड जनरेट करने में कस्टमर्स को बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें जो मैंने आज आपको 3 एक्टिविटी के बारे में बताया है। तो अगर ये एक्टिविटीज आप अपने कस्टमर्स के साथ अपनी कंपनी में करते हैं तो श्योरिटी है आप 100% अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। जीरो बजट कॉस्टिंग में मार्केटिंग होती है, तो कॉस्टिंग लगनी नहीं, आपको अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ कराना है। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है और कस्टमर्स आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। जब आप किसी ट्रस्टेबल शॉप पे जाके खड़े होते हैं जिसपे वो रेगुलर कस्टमर है और वहीं पे आप इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनी की, तो आप ये चीज करने में सफल होते हैं। तो आप इस तरह से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी करें और अपनी कंपनी की सेल्स को ऊपर लेके जाएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब बटन दबाएं और नई नई वीडियो का आप बेल आइकन के साथ नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।